एक बार फिर से विदेश की धरती से लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी राहुल गांधी पर लगातार सवाल खड़े कर रही है, उन्हें घेर रही है। दरअसल कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और ऐसा होना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि विविधता और लोकतंत्र भारत की ताकत है, लेकिन मौजूदा हालात में इन मूल्यों पर खतरा मंडरा रहा है। सत्ता में बैठे लोग ये चाहते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं उनके हिसाब से चलें। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर एक साथ हमला बोलते हुए यह भी कहा कि इनकी विचारधारा कायरता पर आधारित है। विदेश की धरती से दिए गए राहुल गांधी के बयान को लेकर एक बार फिर देश की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी देश विरोधी बयान देते हैं, वो देश विरोधी ताकतों के झंडा बरदार बन गए हैं, जाने अनजाने में देश विरोधियों का खिलौना बन गए हैं। राजतंत्र के वाहक को लोकतंत्र पर भाषण देना ठीक नहीं लगता और इनके जैसा नेता प्रतिपक्ष देश के हृदय में कांटे जैसा है, ये तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से कह दिया गया है। ये पहली बार नहीं हुआ जब विदेश की धरती से राहुल गांधी ने कोई इस तरह का बयान दिया हो और उस पर देश के भीतर तूफान खड़ा हुआ हो। विवादों के बीच ये भी सच है कि इसी लोकतंत्र में राहुल गांधी विपक्ष के नेता जैसे अहम पद पर हैं। वो लगातार सांसद भी चुने जाते रहे हैं। ये बात अलग है कि चुनावी मैदान में राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं चल रहे। केंद्र की सत्ता से कांग्रेस को दूर हुए 11 साल बीत चुके हैं और देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां 3-3 दशक से ज्यादा हो चुका है, बट कांग्रेस पार्टी अपना कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। सवाल यह है कि राहुल गांधी को लोकतंत्र आखिर खतरे में क्यों दिखता है? क्या चुनावी रेस में कांग्रेस पिछड़ती जा रही है? पार्टी का बुरा हाल है, इसीलिए वो लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं, या वाकई में देश में ऐसा कुछ हो रहा है जिससे राहुल गांधी की चिंता बढ़ा दी है? सबसे बड़ा सवाल यह भी है, क्या विदेश में राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उससे देश का अपमान हुआ है? महादंगल में कई ऐसे सवाल हैं जिस पर बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी के बयान पर राजनीति का घमासान देखिए। I'm very optimistic about India, but at the same time, there are also fault lines within the Indian structure. There are risks that India has to overcome. The single biggest risk is attack on democracy that is taking place in India. 100 साल से सत्ता को कब्जा रखने के वाले इस खानदान के बरखुरदार जो भारत विरोधी शक्तियों के झंडा बरदार बन चुके हैं, उनसे बहुत खबरदार रहने की जरूरत है। India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. कांग्रेस इस समय राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथ का एक खिलौना बनती जा रही है। कांग्रेस का नेतृत्व एक जमाने में इतना परिपक्व था, आज की डेट में उतना ही अपरिपक्व है। यह सिर्फ कांग्रेस के लिए समस्या नहीं है, आज देश के लिए चिंता का विषय। We can't do what China does, which is suppress people and run an authoritarian system. Our design just will not accept that. जिसने 100 साल से लोकतंत्र के लबादा ओढ़कर राजतंत्र को जीवित रखा है, वो लोकतंत्र पे भाषण दे, मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण उदाहरण नहीं हो सकता। आज लग रहा है उनके जैसा नेता प्रतिपक्ष होना भारत के लोकतंत्र के हृदय में एक शूल यानी कांटे की तरह है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।